चले बेटा, अब जो है वो बात को शुरू करते हैं, क्योंकि ये मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा ना, तो बाद में जिसे देखना हो वो देख लेंगे। बेटा, आज की क्लास में जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 2-1 लेटेस्ट पेपर है बेटा। अच्छा देखें, इसके अंदर ये होता है कि ये आपको कैलकुलेटर्स तो अलाउ नहीं करता, डेफिनेटली बता देता है, लेकिन आप पेंसिल यूज कर सकते हैं किसी भी डायग्राम के लिए और रफ वर्किंग के लिए। सही है, ये आपको एग्जाम में वो अलाउ करता है। और एग्जाम के अंदर देखिए ना, आपको जगह मिलती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एरिया आपको एडिशनल पेज एक्स्ट्रा होता है आपके पास, एंड में दिया हुआ होता है इन्होंने। जैसे कि बीच में एक पेज आ रहा है, ब्लैंक पेज आ रहा है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और ये बीच में भी ये आपके पास, और उसके बाद एंड में ये पेज भी होता है। तो आपके पास काफी चीजें स्पेस होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसमें परेशान हो जाओ कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह होगा। यू डोंट नीड टू बी वरीड। अब अब बात को शुरू करते हैं। सर वो लिख रहे हो लाइन के बाद, अगर इसके बाद उधर दूसरी साइड से स्टार्ट कर दें तो एक ही लाइन में चलो ना, बराबर से क्यों स्टार्ट जगह करें? जगह खत्म नहीं होती है मोस्टली, नीचे जगह होती है। पिक करता हूँ कारण के। नहीं, वो रफ पे पहले आप करो, फिर उसके बाद फाइनल आंसर लिखें। ठीक है, चले। अब बेटा क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सूडो कोड्स रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ द एल्गोरिथम फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने बेटा ये पूरा क्वेश्चन दिया। देखो, अब हर दफा ना जब भी ये क्वेश्चन देता है, जब भी ये आपको पेपर सॉल्व करने के लिए कहता है, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई ना कोई चीज एक्स्ट्रा करता है। अभी तक जो हम ओ लेवल्स में देखते हुए आ रहे हैं, एएस के अंदर देखते हुए आ रहे हैं बेटा, उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि इस तरह के सवाल नहीं आते। केस के बारे में ये होता है कि वो फिक्स कंडीशन के साथ हम मोस्टली चला रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि सूडो कोड है, तो सूडो कोड के अंदर बेटा ये फ्लक्चुएशन चल जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं चलती। जैसे अगर पाइथन के अंदर नहीं है केस ऑफ, तो नहीं, अब उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन सूडो कोड तो सूडो कोड है, उसमें आप कोई भी चीज डिफाइन करके यूज कर सकते हो। इसीलिए सूडो कोड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी आ रही होती है चीजों में। तो कभी आपने इस तरह का कोड नहीं देखा होगा, लेकिन अब इन्होंने दे दिया है। अब इसमें इन्होंने क्या बात बोली है कि सर देखिए, द वैल्यू असाइन टू लेवल व्हेन दिस वैल्यू इज 40, यानी दिस वैल्यू, यानी दिस वैल्यू क्या है, ये वेरिएबल है यहाँ पे बेटा। इस वेरिएबल को हम यूज करते हैं, और ये वेरिएबल बेटा क्या है, 40 है। तो वो ना यहाँ लाई करेगा, ना वो यहाँ लाई करेगा, वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो क्या वैल्यू असाइन होगी बेटा, लेवल को क्या वैल्यू असाइन होगी, मीडियम। ओके, तो बेटा हम यहाँ क्या असाइन कर देंगे, इसको मीडियम असाइन कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, चेक करो जरा। अगर वैल्यू 36 होती है, क्या होगा सर आंसर इसका? इसका भी क्या होगा, मीडियम ही होगा। लेकिन इन्होंने वैल्यू किसकी पूछी सर? सर यही तो ब्लंडर होते हैं छोटे छोटे। चेक की तरफ ठीक है, तो इन्होंने क्या बात पूछी है सर? इन्होंने आपसे पूछा है चेक की वैल्यू बताएं। सर चेक की वैल्यू क्या होगी? दिस वैल्यू को ये किससे डिवाइड कर रहा है बेटा? 3 के साथ, तो क्या आएगी सर? 12 आएगी। चलिए सर नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा क्या बात बोल रहा है? बेटा क्या बोला है, द वैल्यू असाइन टू लेवल व्हेन दिस वैल्यू इज 18 लेस देन 20 पे जाएगा। तो लेवल क्या हो जाएगा सर? वेरी लो हो जाएगा यहाँ। सर इसमें क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे। नहीं ना, कोटेशन मार्क्स तो मैसेज होता है ना, मैसेज के अंदर वाली चीज लिखेंगे ना। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई सर बात यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए सर जल्दी से। अब क्या कह रहे हैं सर, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। एरे के अंदर बेटा हमने क्या बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। ठीक है, the number of elements in the array data that may be incremented। क्या वैल्यू आ रही है बेटा इसकी? अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें हमने ये 20 से लेसर चलाया ना, पहले वो कहाँ चेक करेगा? ये 30 से भी तो लेसर है।
समझ आई? क्यों? 1830 से छोटा नहीं तो पहले कवर हो गया ना, फर्स्ट वाले चल गया। समझ आई? इसलिए हमें लग रहा होता है हमारा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट में क्या हो गया, अरे यार सीआई वालों ने हमें फेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ क्या आएगा सर? लो आएगा। ठीक है। अब बेटा फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो। The number of elements in array data that may be incremented. तो एक ही इंक्रीमेंट हो रहा है। नहीं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द array data that may be incremented, जो इंक्रीमेंट हुआ है। तो 30 पे इंक्रीमेंट हुआ है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। सर काउंट करें टोटल कितने हो रहे हैं? समझ आइए सर? 10 क्यों होंगे? 31 से अगर 40 होता तो 10 होते हैं ना, 30 से स्टार्ट है ना बेटा, तो कितना हो गया? 11 हो गया। समझ आइए सर मेरी बात? चले आगे मूव करते हैं। बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है द सूडो कोड कंटेन्स 4 असाइनमेंट वेरिएबल लेवल, वन ऑफ दीज असाइनमेंट्स विल नेवर बी परफॉर्म्ड, आइडेंटिफाई दिस असाइनमेंट एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द केस। यानी इस कोड के अंदर क्या है सर? कोई छोटा सा एरर है और एक कंडीशन है जो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कौन सी कंडीशन है सर? जरा सोचे 2 मिनट के लिए। कौन सी कंडीशन है जो नहीं चलेगी सर? कोड देखें, कोड देख के जरा मुझे बताएं 1 मिनट के लिए। उन्होंने पूछी क्या बात है यहाँ पर? डायरेक्टली इन्होंने क्या बात बोली है? कंटेन 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेवल की बात की है ना उन्होंने। तो लेवल यहाँ पे भी चल रहा है, लेवल यहाँ पे भी है, लेवल यहाँ पे भी है, लेवल यहाँ पे भी है, यानी चारों कंडीशंस के साथ लेवल्स दिए हुए हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर लेवल नहीं चलेगा सर? पक्का? सही से सोचो, लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। अब इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको वो जो है वो कोई मैं ऐसी चीज बता दूं कि जो आप कर लें, ये हर दफा डिफरेंट हो सकती है। तो वहां पर ही आपने अपना माइंड चलाना हो, लॉजिक क्रिएट करनी है सर आपने। सोचो लॉजिकली, ऐसी कौन सी, अभी आप उसको करीब करीब से देख कर आए हो। हम्म, कौन सी कंडीशन पूछ रहा हूँ मैं? ये नहीं ना मेरा बच्चा, कंडीशन ये है ना 4। नहीं ये भी चलेगा, चल तो रहा था, अभी तो चलाया हमने ये। तो ऐसा कौन सा नहीं, ये भी चल जाएगा 40 से ग्रेटर वाला। यार अभी हमने गलती चेक नहीं की थी। अगर 21 होगा तो भी चलो, 19 यहाँ देखो ना, यहाँ कौन सी कंडीशन है? 0 से लेकर 19 तक की सारी कंडीशंस यहाँ कवर हो रही हैं, लेकिन वो ऊपर भी तो कवर हो रही है। तो वो ऊपर वाली में ही चल जाएगा, ये वाली कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी। तो लेवल की कौन सी कंडीशन है जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी? वेरी लो। समझ आइए सर? अभी हमने ऊपर ही उसको चेक किया था ना। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे सर? पहले तो आप लिख देंगे यहाँ कंडीशन। ठीक है, पहले आपने क्या लिखना है सर यहाँ पे? कंडीशन आप बोलेंगे लेवल, और इसमें क्या था बेटा? लेवल इज इक्वल टू वेरी लो। तो बेटा आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरी लो। ओके। और बेटा इसका आंसर फिर क्या देंगे? एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बिकॉज कंडीशन क्या थी, किसकी थी ये? बिकॉज दिस वैल्यू लेसर देन 20। हाँ ये लिख सकते हैं, वैल्यू लेसर देन 30 executes the lesser than value lesser than 30
will execute the condition lesser than 20. जो lesser than 20 है उसको भी वो क्या कर लेगी, उसको भी वो फुलफिल कर देगी। ठीक है, वैल्यू लेस देन 30 इज इक्वल टू वैल्यू लेस देन 20 इज इक्वल टू वैल्यू लेस देन 20 यूटी को इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे ना, इज इक्वल टू ये तो बात है जो will satisfy the condition of lesser than 20, ये बताएंगे ना कि जो lesser than 30 की कंडीशन है वो 20 की भी तो लेसर ही होगी ना। यही तो ले लो हाँ तो ये बात आप बताएं क्या लिखें, चले मैं आप बताएं मैं लिख देता हूँ। वैल्यू लेस देन 30 लाइक वैल्यू लेसर देन 30 will executed, ठीक है, या will be executed वैल्यू लेस देन 30 every time। जो वैल्यू लेसर देन 30 होगी वो ही क्या हो जाएगी, हर दफा एग्जीक्यूट हो जाएगी। और आप साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज लेसर देन 20 ऑल्सो इंक्लूड द लेसर देन 30 कंडीशंस। ठीक है, वैल्यू लेसर देन 30 होगी हमेशा वही चलेगी ना, सही है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, चलो ये भी सही है, बिकॉज वैल्यू which is less than 20 is also will satisfy the condition less than 30। अच्छा जी बेटा लेसर देन 20 वाली होगी, सही है यार, ये अच्छा आंसर किया मुसद्दिक ने, वेरी गुड बेटा। ये पूरा भी आप लिख दोगे ना तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है कि ऑल वैल्यूज वो सेटिस्फाइड लेसर देन 20 विड आल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन लेसर देन 30। मैंने दो अलग अलग स्टेप्स में लिख दिए, इन्होंने एक ही लाइन में बता दिया, लेकिन क्योंकि इन्होंने दोनों बातें कवर कर दी हैं, 20 से लेसर वाली 30 से लेसर में चल जाएगी, तो ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बेटा क्या कह रहा है, द फॉलोइंग लाइन इज एडेड इमीडिएटली बिफोर द एंड क्लॉज स्टेटमेंट। अदरवाइज करके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अनडिफाइंड लिख दिया। कह रहा है स्टेट व्हाई दिस असाइनमेंट विल नेवर परफॉर्म, क्यों ये कंडीशन जो है वो कभी भी नहीं चलेगी बेटा। ठीक है सर क्योंकि जो भी वैल्यू होगी चाहे वो क्योंकि अगर आप कोड को देखें तो ऊपर वाली कंडीशन सब कुछ तो सेटिस्फाई कर रही है, लेसर देन 30 के अंदर तो माइनस के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और 30 से 40 के दरमियान में वो ये रेंज कवर हो जाएगी, और 40 से जितने भी बड़े नंबर है वो सारे वहां कवर हो जाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि बिकॉज ऑल, या आप ये लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू कवर ऑल पॉसिबल कंडीशंस। ठीक है, अदरवाइज विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑल पॉसिबल कंडीशंस have been accessed, या it will be accessed by using the conditions। जी नहीं, वो ये नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत है या जरूरत नहीं है, अपने सवाल को देखो ना आप क्या लिख रहे हो। आप ये बता रहे हो कि इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत नहीं है, वो ये तो पूछ ही नहीं रहा। वो ये पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट कभी चलेगी नहीं अगर मैं लिख दूं तो ये बताओ क्यों नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि ऑल दी पॉसिबल कंडीशंस, ठीक है, ऑल दी पॉसिबल कंडीशंस, पॉसिबल वैल्यूज will be executed above otherwise statement। जो अदरवाइज स्टेटमेंट है बेटा उससे पहले ही वो क्या हो चुकी होगी, चल चुकी होगी। सही है बेटा,
चले सर, अब क्या कह रहा है, गिव दी अप्रोप्रिएट डाटा टाइप फॉर द वेरिएबल। अब देखो ये वाले सवाल मुसद्दिक क्या नाम है तुम्हारा, मैं तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ। साधारण। साधारण देखो ये सवाल देखो आपके लिए इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, इतना तो लगाना पड़ेगा ना, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने जा रहे हो, तो यार मतलब इतना तो आना चाहिए ना चीजों को। तो अभी तक हमने कितने मार्क्स गेन कर लिए सर, 4, 3, 7, 8 और ये 3 मार्क्स। सर 11 मार्क्स आ गए, यू से तो निकल गए, सही शायद यू से निकल गए शायद, नहीं तो नीचे वाले सवाल में निकल जाएंगे। चले देख लेते हैं अभी इसका क्या है, मेरे ख्याल से 15-16 तो होता है क्या मतलब? ई का, ई का कह रहा हूँ। सही है, गिव द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप। भाई दिस वैल्यू चेक और लेवल, जल्दी से देख के बताओ यार, 2 मिनट लगेंगे। दिस वैल्यू क्या होगा, इंटीजर। लेवल क्या होगा, हाँ, और ये क्या होगा, लेवल के बाद चेक क्या होगा, चेक सही से देखो क्या होगा, क्या रियल, अल्फा न्यूमेरिक कहाँ से आ गया, तुम और ऊपर से आ जाओ भाई, 5-6 ही तो है टोटल। तुमने कहा कुछ नहीं मिला तो ये लगा दो, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस वैल्यू क्या हो गई भाई, चेक क्या हो गया भाई, और लेवल क्या है बेटा, यहाँ बिल्कुल ना अपनी फुल एनर्जी के साथ और बिल्कुल बेवकूफी ना करते हुए आपने काम करना, बिल्कुल देख ले सर, ये ले। ठीक हो गई बात सर। अरे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, चले जी। अब बेटा अब हमारा क्या पॉइंट है, सर जल्दी से आ जाइए और क्वेश्चन को देखिए। बेटा क्या कह रहे हैं, एल्गोरिथम इज एक्सप्रेस एज फॉलोस। बेटा हमें एल्गोरिथम जो है वो दिया गया है, कह रहा है इनपुट 100 नंबर्स 1 at a टाइम, 100 नंबर्स इनपुट करने। भाई इसका आंसर पहले तुम लोग करोगे फिर मैं दिखाऊंगा, ठीक है, फिर मैं लिख के दूंगा आंसर। कह रहा है कीप अ टोटल ऑफ ऑल नंबर्स इनपुट दैट वैल्यू बिटवीन 30 to 70 इंक्लूसिव एंड आउटपुट दिस टोटल आफ्टर द लास्ट नंबर हैज बीन इनपुट। यार सच्चे दिल से बताओ, जब मैं तुम लोगों को क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं ऐसे सवाल कराता नहीं कराता था, टोटलिंग करने वाला सवाल है कि नहीं है, टोटल 0 करोगे, उसको लूप चलाओगे कितनी बार, 100 दफा लूप चलाओगे, सिर्फ बीच में एक इफ की कंडीशन लगाओगे कि अगर नंबर जो होगा वो 30 से ग्रेटर हो और 70 से क्या हो, लेसर हो, लेकिन 30 से 30 के बराबर और 30 से ग्रेटर, इंक्लूसिव बोला है इसने, ग्रेटर देन इक्वल टू लेसर देन इज इक्वल टू इफ लगाओगे और उसके अंदर टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम कर लोगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि आउटलाइन यूजिंग द स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो। कह रहा है 5 स्टेप्स फॉर दिस एल्गोरिथम व्हिच कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस pseudo code. Yes, do not write या do not use pseudo code statement in your answer. ठीक है, मैं अपना वही वीडियो को पॉज कर रहा हूँ या रिकॉर्डिंग को, आप सबने मुझे लिख के आंसर देना है और फिर मैं उसके बाद अपना आंसर मेंशन करूंगा। सही है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो देख के कर रहे हैं वो भी ये काम करेंगे, वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, आप भी पॉज करें और उसके बाद सॉल्व करें फिर आंसर चेक करें, ताकि आपको आपकी गलती पता चले। सर बेटा अपने 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 आंसर जो है वो कंपेयर कर ले। बेटा देखें इस तरह के सवाल के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। बेटा वो ये कह रहा है कि 100 नंबर्स हमने क्या करने हैं बेटा, इनपुट लेने हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए लूप कितनी बार चलेगा, 100 टाइम चलेगा। ठीक है, अब उससे पहले एक और चीज है, यहाँ पर इसने एक वर्ड का जिक्र किया, वो क्या कहलाता है यहाँ पे, टोटलिंग। तो बेटा जब टोटलिंग की बात होती है तो टोटल को लाजमी तौर पे क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि सेट टोटल टू 0। मैंने काउंट लिख दिया तो काउंट की जरूरत, चलो काउंट क्या लिखा है, काउंट क्या लिखा है ये बताओ। सेट काउंट टू 0। सेट काउंट तो वैसे उसमें चलता है वायर और काउंट किस फॉर्म में लिखा है आपने, इनिशियल 0 इनिशियलाइज किया है 0 से ना, सेट काउंट टू 0 ऐसा ठीक है, सेट काउंट टू 0 किया है, लेकिन ये भी तो है
इवन टोटल 11 टोटल भी तो हमें 0 करना है, काउंट तो चले आपने लिख दिया लूप के लिए, मसला नहीं है, और लिख सकते हैं काउंट लिख सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है बेटा। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा बेटा, इनपुट लेंगे नंबर, ठीक है। तो चले मुसद्दिक ने जैसे लिखा मैं वही लिख देता हूं, फ्रॉम टू टेक नंबर एंड इनपुट और नंबर, सही है, इनपुट नंबर लिख दें, ठीक है जी। फ्रॉम कर दिया और इनपुट ले लिया नंबर, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, कंडीशन एंड में लिख देना कि रिपीट दिस प्रोसेस 100 टाइम्स, खत्म, और पूरा लूप लिखने की जरूरत थोड़ी है। कंडीशन टू चेक इनपुट नंबर इज between 30 या इनपुट नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये भी कह सकते हैं, लेकिन तो इंक्लूसिव है या नहीं है वो मसला आ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर ये कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना ही, साइन नहीं लगाना भाई, ये आपकी वो स्टेटमेंट कहलाती है, एंड लेस देन इक्वल टू 30, 70, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इफ कंडीशन इज ट्रू then it will be added into total variable. If condition is true, then it will be added to total variable. Okay, हाँ बेटा लिख सकते हैं 29 से 71 के बिटवीन होना चाहिए, सही है। लेकिन फिर इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, अब एक्सक्लूसिव लिखिएगा फिर इसके साथ, अगर आपने एक्सक्लूसिव नहीं लिखा तो वो बात आपकी कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट बात होगी कि 29 से काउंट हो रहा है या 29 के बाद से काउंट हो रहा है, इसीलिए इसने क्वेश्चन के अंदर भी ये वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आउटपुट द टोटल आफ्टर द अबव प्रोसेस, या आप ये लिख देंगे रिपीट द अबव प्रोसेस 100 टाइम्स एंड देन आउटपुट टोटल, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आपकी दोनों बातें इसके अंदर क्या हो जाएंगी बेटा, कवर हो जाएंगी, ठीक है। रिपीट द above process 100 times and after that output total, सही है बेटा। ये देखें अभी तक हमने सूडो कोड नहीं लिखा कुछ, sequence is one programming construct, identify two other programming constructs that will be required when the algorithm is converted into pseudocode। भाई कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, याद करो, सूडोकोड पढ़ाते हुए शुरू में मैं सबसे पहले बताता हूँ, सूडोकोड हम 3 तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक तरफ लिख दें आइट्रेशन, ये तो सूडोकोड के फीचर्स नहीं होते, सूडोकोड की नहीं, प्रोग्रामिंग के फीचर है, क्योंकि पाइथन करोगे तो वहां पे भी इसके अंदर आता ही है, जावा करोगे उसके अंदर भी आएगा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सबके अंदर आती है चीज। सर क्वेश्चन सूडोकोड के फीचर्स के बारे में पूछ रहे हाँ नहीं, प्रोग्रामिंग के फीचर के बारे में पूछ रहा है, सूडोकोड के बारे में थोड़ी पूछ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ अगर वो सूडोकोड के फीचर के बारे में पूछे तो सूडोकोड के फीचर तो ये हो सकते हैं कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आसान होता है उन्हें अंडरस्टैंड करना, ये बात हो सकती है उस केस के अंदर।
वो भी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। अभी तो वो ये डायरेक्ट बात कर रहा है कि प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स बताइए, ठीक है। तो आइट्रेशन आ जाएगा बेटा, दैट्स इट, 2 मार्क्स आ गए आपके। सर काउंट करें कितने हो गए? 4 3 7 8 9 10 11 16 और 2 18। अभी रुक जाओ, पास होने के लिए तो मैं बता देता हूँ पास होने के लिए क्या करना है। लेकिन वो जब है ना कि आपका ये बिल्कुल 100% हुआ हो। ग्रेट थ्रेशोल्ड कहाँ है भाई? सर ई तो आ गया, 21 है ना, पेपर 2 1 चल रहा है ना, 18 मार्क्स आ गए सर, ई बन गया। समझ आ रही है सर, पेपर 2 1 करा रहा हूँ, सही है। चले अब ये आ जाए सर, अब ई से लेके डी हमारा 2 2 होता है, लेकिन उसमें भी इतना फर्क नहीं है। नहीं यार, क्या बात कर दी यार तुमने यार, ये असल में वही बात है ना, जो हमें हमारे पास आता है वो मुश्किल आता है, ऐसा नहीं चाहिए। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो आप 2 2 करा देता हूँ मैं इसके बाद, चलो कोई मसला नहीं। बेटा देखो क्या कह रहा है, साथ में। चले जी, तो क्या बात हो रही है सर, डायग्राम रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, द ऑपरेशन ऑफ दिस स्टैक मे बी समराइज एज फॉलोज। ठीक है जी। बेटा यहाँ पर इन्होंने 2 वेरिएबल इस्तेमाल किया, एक है सर हमारे पास जिसे हम नाम दिया है टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, ये पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा है किसको, लास्ट आइटम ऑफ द स्टैक को। तो डेफिनेटली हमें स्टैक के बारे में तो पढ़ा ही था कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है। अब देखो, आपको ना एग्जामिनर कोशिश कर रहा है घुमा फिरा के कंफ्यूज करने की, और वो इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि वो चेक करना चाह रहा है कि आप को कितने आप श्योर हैं अपने कॉन्फिडेंट को उसके जो कंटेंट है उसके ऊपर। तो इसने फालतू में ये बॉटम ऑफ स्टैक दिया हुआ है, कोई इसका यूज नहीं है। अब अपनी मर्जी से तो आप कोई भी यूज बना लें, लेकिन स्टैक के अंदर अगर आप देखें जनरली, सो वी डोंट नीड। सही है, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि भाई फर्स्ट आइटम की जरूरत हो सकता है किसी कोड के अंदर पड़ रही हो, तो इन्होंने इसको वहां रेफर कर दिया। अब आपने इससे परेशान नहीं होना, लॉजिक वही है कि पहले D2 आया होगा, फिर D5 आया होगा, फिर D4 D3 और D1 आया होगा, और अगर डाटा डिलीट करूंगा तो वो यहीं से ही डिलीट होगा। समझ आ रही है? स्ट्रक्चर के साथ आपने जो है ना वो कोई चेंजेस नहीं करने, स्टैक का कॉन्सेप्ट आपका वैसे ही रहेगा सर। अब क्या कह रहा है, द स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 वेरिएबल्स एंड अ 1D ऑफ array of 8 elements as shown। और कह रहा है द वेरिएबल्स आर यूज्ड टू reference individual elements of the array in such a way that the array is filled from the lowest index element towards the highest। All the elements of the array are available for the stack। ठीक है जी। Complete the diagram to represent the stack state of the stack above। तो बेटा अब इसको इन्होंने क्या करने को कहा, अब इन्होंने एरे के अंदर फिल करने को कहा है। तो भाई एरे के अंदर फिल किस तरह से करेंगे, यहाँ पर पहले क्या है, तो यहाँ पर क्या रहेगा सर, फिर क्या आएगा सर, D5 4 3 1। सही है सर। यहाँ पर बॉटम ऑफ स्टैक क्या है सर, टॉप ऑफ स्टैक क्या है सर, बस as it is हो गया, 3 मार्क्स मिल गए आपको। अब ये रिसेंट पेपर आया हुआ है। अब देखें सर क्या कह रहे हैं, अब पुश a function push will add a value on to the stack by manipulating the array and variables in part A। कह रहा before adding a value onto the stack the algorithm will check that space is available। If the value is added to the stack the function will return true, otherwise it will return false। The algorithm is expressed in 5 steps। 5 स्टेप्स के अंदर ये करना है सर, जरा जरा सोचे, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ डैश देन रिटर्न फॉल्स। भाई क्या
चीज होगी जो कि हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। फैक्टफुल क्या होगा स्टैक फुल की लॉजिक क्या होगी, नॉट एंड ऑफ फाइल कहाँ से आ गई यहाँ पे, नहीं ना। सर इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 8 इफ टॉप ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 8, यस। कोई बात नहीं, अब तुम अगला बताओ ना। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे, टॉप ऑफ इज इक्वल टू 8, क्या रिटर्न होगा बेटा, फॉल्स। अदरवाइज करके क्या रिटर्न करेंगे सर, टॉप ऑफ स्टैक को इंक्रीमेंट करेंगे ना सर, अदरवाइज increment top of stack. Use top of stack as an dash of the array, index of the array. Very good. Set the element at this to the dash being added. सोचो जरा क्या होगा, set the element at this index to the क्या आएगा सर, डाटा भी आ सकता है, वैल्यू भी आ सकता है, और क्या रिटर्न होगा सर, एलिमेंट भी आ सकता है, यस। भाईजान 18 मार्क्स आ गए थे, 18 और 3 कितने हो गए, 21, 21 और 5 कितने हो गए सर, 26। अभी कितने सवाल अटेम्प्ट किए हमने, 3 सवाल हमने अटेम्प्ट किए सर, कितने हो गए हमारे मार्क्स, सर डी बन गया, ये रहा ना डी। अभी ए पे जाने में आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना, एकदम थोड़ी ये आ जाएगा, समझ आ रही है सर। तो 46 के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, फ्री का सीन नहीं है, थोड़ी सी। भाई मॉक्स का सीन अलग, मॉक्स में ये होता है कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं सीआई के लेवल की, तो फिर आप लोगों के 25-30 से भी ऊपर नहीं आ रहे होते, तो आंखें तो खुल जाए, लेकिन फिर बच्चे रोने धोने आ जाते हैं, सर वो हमारे नंबर तो इसमें देखे हैं, मेरा मतलब तो वही था। सीआई वाला मतलब को थोड़ी देखेगा, उससे आपकी कोई पर्सनल दोस्ती थोड़ी लगी हुई है। उसके बाद इतने पेपर्स हैं, वो सिर्फ ये देखेगा भाई निहाल साहब ने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, उसको याद है इस क्वेश्चन के अंदर ये 4 कीवर्ड्स होने चाहिए, वो है तो ठीक है, टिक, नहीं तो खत्म। समझ आ रही है। अब आप लोगों को अगर चेक कराओ ना, तो आप लोग फिर ये कहते हो, आप लोग नहीं मतलब मैं सब स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सब सर मेरा मतलब तो वही था। अब बेटा मतलब को मैं कहाँ से निकालूं, सही है, तो इसीलिए मैं चेकिंग भी नहीं करता, मैं हमेशा आउटसोर्स करता हूँ, ताकि 30% का रिजल्ट आपको मिले, कि ऐसे ही एग्जाम में चेक होता है आपका, समझ रहे हैं। चले खैर, a global array is declared in pseudocode as follows। कह रहा है कि भाई ग्लोबल एरे डिक्लेयर किया गया, डाटा कितने डायमेंशन है भाई ये एरे, बेटा कितने डायमेंशन एरे है ये, यार मैं अब क्या बोलूं, 1D एरे यार, मैंने जान के पूछा ये सवाल, 1D एरे यार, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ये एंड हो रहा है, 2D है, बड़े मजे से बोल रहे हैं। अब फंक्शन क्या है मेरा बच्चा, टू मैनी, कितने पैरामीटर रिसीव कर रहा है सादान, ओ सॉरी सादान नाम है ना, सही, मैं मुसद्दिक बोल रहा था असल में, सादान बोल दिया। बेटा 2 पैरामीटर है, एक क्या है, दूसरा क्या है, इंटीजर। अभी आगे समझते हैं। कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द एरे दैट एग्जैक्टली मैच द सर्च स्ट्रिंग। क्या कह रहा है मतलब, ट्रू रिटर्न करो इफ द काउंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। तुम देखा ना फौरन सॉल्यूशन पे कूद गए, सॉल्यूशन पे नहीं जाना, 2 घंटे कितने दिए? सवाल सोचो क्या करना है सर, सवाल समझ आया तुम्हें। 2 पैरामीटर है, एक में क्या है स्ट्रिंग, दूसरे में क्या है, अच्छा, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द एरे, एरे के अंदर काउंट करके बताओ स्ट्रिंग, और क्या काउंट करो कि अगर जो सर्च स्ट्रिंग है मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है अगर, तो क्या रिटर्न करेंगे सर, ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे बेटा,
फंक्शन है तो रिटर्न भी करेंगे। फंक्शन है तो रिटर्न करेगा। चलो अब देखो इसका ना सॉल्व करने का तरीका क्या है। कुछ सवाल में आपको बड़े फ्री के नंबर होते हैं भाई, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। वो ये बेटा कि आपको उसने क्या कहा है, एक स्ट्रिंग दी है जो क्या करेंगे हम, अज्यूम करो एरे है डाटा का, ठीक है। अब देखो ये सिनेरियो बनाओ, रफर एग्जाम में भी करोगे आप। 1 2 3 4 5 6, अभी फिलहाल आप इसको 50 लिख दो यहाँ पे, ठीक है बेटा। डाटा के अंदर अज्यूम कर ले भाई, यहाँ पर हमने लिखा है अली, यहाँ पे हमने लिखा है फहाद, ठीक है जी। यहाँ पे हमने लिखा है लेट सपोज बाकिर। ये मैं अपने बच्चों के नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करके उन्हें भेजूंगा ना। कुछ मैं यहाँ के बच्चों के नाम लिख रहा हूँ, कुछ मैं कहीं और के लिख रहा हूँ। सर बाद में बहुत गई। ठीक है, नहीं यार अच्छे अच्छे नाम लिखूंगा ना जो बच्चों के नाम है। सही है जी, अहमद, सही है। इसी तरह से चलो सादान का नाम लिख देते हैं, ठीक है जी। चले बस काफी। अब ये एरे के अंदर नाम है और एक आपके पास स्ट्रिंग पैरामीटर के अंदर आ रहा है। अज्यूम करो जो सर्च वेरिएबल है बेटा वो ये रहा, और इसके अंदर लेट सपोज हम कह देते हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे हम एक दफा और अली भी लिख देते हैं, और ये आ गया अली, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, और इस तरीके से हम करते करते कहाँ तक जाएंगे बेटा, 50 तक चले जाएंगे। अब इंटीजर के अंदर क्या आ रहा है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। लेट सपोज हम कह देते हैं यहाँ पर आ रही है पैरामीटर के अंदर वैल्यू 1, और ये जो अली है एरे के अंदर सर्च हो रहा है कितनी बार, 2 दफा। तो जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू आई है ये मैक्सिमम वैल्यू है जो आई थी क्या, 1। लेकिन हमने जो कैलकुलेट की है पूरे एरे के अंदर वो कितनी आई, 2। तो जब मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू काउंटिंग की आ रही है तो क्या रिटर्न करेंगे सर, ट्रू इफ द काउंट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे सर, फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा, अब हम आएंगे सॉल्यूशन पे, समझ आइए साहब। लास्ट लाइन वाला लास्ट लाइन वाले में मैंने ये कहा है कि उन्होंने सर्च वेरिएबल में कहा अली, और डेटा एरे के अंदर अली 4 दफा आया मिसाल के तौर पे, और पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू आई है वो आई है 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 आई है। लेकिन हमने जो सर्च किया वो आया कितनी बार, 4 टाइम्स। तो हमारी वैल्यू बड़ी हुई ना, और अगर बड़ी नहीं हुई तो वो क्या रिटर्न करेगा बेटा, सही है। तो अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर ग्रेटर होगा मैक्सिमम से तो वो क्या रिटर्न करेगा बेटा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो आखिर में एक इफ का चेक लगेगा। अब आप इसको सॉल्यूशन पे जाएंगे। आप गलती क्या कर रहे थे, आप डायरेक्ट जंप कर गए कहाँ पे, सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे तो जंप ही नहीं करना, पहले सिनेरियो को समझो। सही है, ये एक ट्रेनिंग होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जैसे समझ लें जैसे पुलिस वाले या फौज में जो लोग होते हैं उन्हें ट्रेनिंग की जाती है, पैनिक करके गोली मत चला देना फौरन, पहले सिचुएशन को समझना। समझ रहे हैं, गन तो है आपके पास, बाहर पुलिस वाला अगर गन चलाने लग जाए तो आधे से ज्यादा बेगुनाह लोग मरे हुए होंगे। आपको लगेगा ये मारने आ रहा है, पता चलो मारने नहीं आ रहा था, वो वैसी कुछ और बात हो रही थी। समझ रहे हैं मेरी बात, सिचुएशन को समझना है। ऐसे ही कोडिंग जो है ना बड़ी लॉजिकल चीज है। सुकून से बैठ के तरीके से बैठे देखो कि भाई क्या सीन चल रहा है। अभी तुम शायद मेरे ख्याल से इस सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे ना, ये मैंने तुम्हें निकाल के दिया। ऐसे ही एग्जाम में आपने खुद निकालना हो, ये 6 मार्क्स कर सकते हैं। इसके गए क्या पता आपके भी गए। सॉल्यूशन सोचना ही तो सारा गेम है। वो भाई इसने तो सॉल्व भी करके दे दिया। उसके आ रहे हैं बेटा ये ऐसे ही बच्चों के नंबर आते हैं, समझ आ रही है। इसका ग्रेड अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह दुआ तो ये है कि ए ही आए, लेकिन बी से नीचे नहीं आएगा। ये मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, क्योंकि पता चल जाता है कि आप कितना जो है ना वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ही चीजें हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हाई है ना, यू विल सी कि आपका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना ये। चले बेटा सॉल्यूशन पर आते हैं भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए अच्छी टेक्निक ये होती है कि आप परेशान भी हो रहे होंगे, हो सकता है एग्जाम में आपको इस तरह से पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आए।
ठीक है, या समझ में आ भी जाए तो सॉल्यूशन में परेशान हो रहे हो, तो भाई इसका सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या है, क्या कह रहा है सावधानी है, टू मैनी का क्या है ये, तो भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप मार्क्स गेनिंग वाली बात करते हैं, आप लिखेंगे फंक्शन और फिर क्या लिख देंगे सर, टू मैनी, टू मैनी के अंदर सर पैरामीटर्स कितने हैं, इसको हम सर्च बोल देते हैं क्योंकि सर्च हो रहा है ना। डाटा टाइप क्या है बेटा इसकी, नहीं नहीं, वो डाटा टाइप का नाम है ना, डाटा टाइप का नाम उसमें नहीं आ सकता, माई स्ट्रिंग बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐड कर दें। अब बेटा क्या आएगा, मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम क्या लिखेंगे सर, रिटर्न्स, बोलिए बेटा। सही है बेटा, क्लियर है यहाँ तक बात। अब बेटा यहाँ तक हमें समझ में आ गई चीजें कि कैसे जो है वो हम यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब इसी तरह से ना आप नीचे जाओ, इसके कितने मार्क्स सर? यार 2 मार्क्स। 1 मार्क्स होते हैं, क्या हो गया, 2 मार्क्स किस बात के, अभी 1 मार्क्स तो शायद शायद मिल जाए, वो भी डिपेंड करता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्या है, मे बी थर्ड 1 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएगा। बेटा अब आपने वेरिएबल्स कौन कौन से बनाने हैं? एक काउंटर आपने बनाना है, लूप कितनी बार चलेगा, 100 टाइम्स चलेगा, 150 तो 150 टाइम्स चला लेंगे। इंडेक्स हो गया लूप के लिए, काउंटर हो गया काउंटिंग के लिए, दोनों की डाटा टाइप क्या बना ली बेटा, इंटीजर। बेटा लूप चला रहे हैं फॉर, अच्छा इंडेक्स काउंट को इनिशियलाइज करना है, याद रख लो भाई, काउंटर जब भी होगा इनिशियलाइज लाजमी करोगे, टोटलिंग जब भी होगी इनिशियलाइज लाजमी करोगे। सॉरी यार, कैपिटल में लिख रहा था मैं। 1 to 150, ठीक है बेटा। इफ लीनियर सर्च का सवाल है ये बेसिकली, लीनियर सर्चिंग हो रही है ये, बराबर हो जाए किसके बेटा, बड़ी मैक्सिमम अभी पहले काउंटिंग करेंगे ना, पूरे एरे में सर्च तो करेंगे ना पहले, कितनी बार वो एरे एलिमेंट आ रहे हैं, भाई पहले तो कंपेयर होगा ना, क्या हो गया अरे बच्चा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, एरे का नाम क्या है, डाटा, पहले तो पूरा सर्च होगा ना, सर्च करते रहो बेटा, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, टू फंक्शन टू मैनी, तो फंक्शन डिफाइन करना है आपने, वो सही है, काउंटिंग करते रहेंगे बेटा, और ये कितनी बार चलेगा भाई, सही है सर, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, सिंपल यार, इफ का एक चेक लगेगा, इफ काउंट ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, मैक्स मैक्स मैंने कैपिटल में रखा है, यस, इन चीजों का ख्याल रखिएगा, कोडिंग में आगे भी आपको ये हेल्प करेगा, पाइथन वगैरह में कि अगर आप वहां ऊपर मैक्स लिख के नीचे स्मॉल में मैक्स लिख रहे हो, ऊपर कैपिटल में मैक्स लिख रहे हो, तो इसमें नंबर तो नहीं कटते मोस्टली सूडो कोड के अंदर, लेकिन पाइथन में आपको ये मिस्टेक्स होती है। देन बेटा क्या रिटर्न करेंगे, एरे का नाम बेटा डाटा है, एरे का नाम डाटा दिया हुआ है इन्होंने। सही है बेटा, तो जब ये ग्रेटर हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेंगे बेटा, ट्रू रिटर्न करेंगे,
और एल्स करके बेटा क्या रिटर्न करेंगे? अब मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट भी कर लिया हमने, समझ भी लिया है। ठीक है, और ये देखें इसकी मार्किंग स्कीम कहाँ गई, ये रही। ये देखें क्या कह रहा है बेटा, फंक्शन हेडिंग एंडिंग एंड रिटर्न टाइप। सर 1 नंबर हो गया इस बात के, काउंट डिक्लेयर किया है और इंडेक्स। अच्छा, इत्तेफाक से दोनों सेम हो गए, वही वाली बात है ना कि आप पढ़ा पढ़ा की चीजें याद हो जाती हैं। तो वो इंडेक्स और, क्योंकि लूप में ज्यादातर हम इंडेक्स ही यूज करते हैं, तो मार्किंग स्कीम में इंडेक्स ही यूज कर रही होती, तो हमारी भी वही आदत है। ठीक है जी, लेकिन अगर आपने कोई और नाम भी रखा है तो मसला नहीं है। ठीक है, फिर इनिशियलाइज किया काउंटर। यार क्या चाहिए, बदनाम फालतू में किया हुआ हमारे सब्जेक्ट वालों ने। 3 मार्क्स तो आपको उसने दे ही दिए, इस बात के दे दिए कि आपने फंक्शन का हेडर लिखा, एंड किया, और उसके बाद आपने काउंटर को डिक्लेयर किया। यार ओ लेवल्स की बातें हैं ये सारी, आपको लॉजिक नहीं आया, आपको कोड समझ ही नहीं आया। ये 3 तो आनी चाहिए चीजें, कि उसने काउंटिंग की बात की है तो काउंटर तो इनिशियलाइज होगा, 1 नंबर इस बात के। फिर उसके बाद भाई 150 आइट्रेशन, यार बच्चों वाली बात है ये। फिर उसके बाद बेटा कंपेयर कर लेंगे, चलो ठीक है, एक बात इस नंबर के हो गए और उसके बाद रिटर्न कर दिया आपने आउटसाइड द लूप। फिर अगर हमें वो लाइन वाली फाइल नहीं आ रही अपनी तो कंपेयर, वो छोड़ के हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम पता तो है ना अगर भाई जो जो किया होगा उसके नंबर मिलेंगे ना आपको, उसने लिख दिया ना ये। बच्चे ये भी गलत बात सोच रहे होते हैं कि यार सूडो कोड है, एक चीज भी गलत हो गई ना तो सब गलत है, ऐसा नहीं होता। सर क्या बात कह रही है, कह रहा है द ग्लोबल एरे इज चेंज टू 2D एरे ऑर्गेनाइज्ड एज 150 रोज बाय 2 कॉलम्स। इट इज डिक्लेयर इन सूडो कोड एज फॉलोज। कितने डायमेंशन एरे भाई ये है 2D, नहीं नहीं फिर भी नहीं, 3D आपके सिलेबस में नहीं, हमने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। 3D एरे क्यों, ठीक है क्या The algorithm for the function part is change. String will only be counted if both of the condition are true. Current row is an even number. Searching string exactly match the value in either column. Write pseudocode to check these conditions. Assume that the row index is contained in variable row and search string variable is search. यानी search वेरिएबल ही रहेगा और वेरिएबल रो रहेगी। अब आप सर, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब मुझे सबसे पहले देखें, सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, ये बताओ आपको सवाल समझ आया नहीं आया। असल जो घुमाता है वो आपको क्वेश्चन की वर्डिंग्स में घुमाता है बेटा, आती हैं आपको चीजें। क्या कह रहा है, करंट रो क्या होनी चाहिए बेटा, इवन। इसका मतलब ये है कि जो रो वेरिएबल है, भाई एक चीज याद करो जल्दी से, कि मैंने आपको 2D एरे पढ़ाया है और मैंने आपको बताया कि जो 2D एरे होता है उसके अंदर जो इवन, सॉरी इवन बोल रहा हूँ, जो 2D एरे होता है उसके अंदर 2 लूप्स चलते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। पढ़ाइए ये बात। जो रो की बात की है इसने, उसने कहा है कि रो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहा है रो के अंदर वो कौन सा है सर, रो वेरिएबल ही है। कह रहा है कि द सर्च स्ट्रिंग एग्जैक्टली मैचेस द वैल्यू इन आइदर कॉलम, किसी भी कॉलम में वो एग्जिस्ट करता हो। जो आप नाम सर्च कर रहे हो वो किसी भी कॉलम में एग्जिस्ट करता हो, तो रोज जो होंगी वो तो सर इवन होंगी, लेकिन कॉलम जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो सर इसकी जो इफ की कंडीशन है, इन्होंने सिर्फ क्या बोला है, सूडो कोड टू चेक दिस कंडीशन। तो बेटा यहाँ इफ लगेगा एंड कोऑपरेशन ऑपरेटर लगेगा और एंड का ऑपरेटर लगेगा, सही कह रहे हो, लेकिन आप किस तरह से लगाओगे, आप लगाओगे यहाँ पर और बोलो रो मॉड 2 लगाते हैं ना मोस्टली, जी सही है, नम मॉड 2 लगाते हैं तो यहाँ रो मॉड 2 हो जाएगा। अब रो क्या हो, इवन हो, लेकिन रोज में आपस में क्या है सर, कॉलम्स में आपस में क्या है सर, चॉइस है। और यहाँ पर आपने क्या लगा देना बेटा, कि ये तो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, रो जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए सर, इवन होनी चाहिए, कॉलम कहीं भी उसका नाम हो। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे सर,
यहाँ पर आप लिखेंगे डेटा। अब उसके बाद बेटा वेरिएबल क्या है? फर्स्ट कॉलम। बेटा यह ध्यान से देखो ना निहाल, फर्स्ट कॉलम के अंदर वो वैल्यू आ जाए सर्च की, या फिर आइदर बोला है ना उसने, आइदर बोले इधर बोले, वो जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, असल तो समझना है कि किसी एक में। और किसी एक को चेक करने का तरीका बेटा यही होगा यार। दो ही तो कॉलम है। वो लेकिन दूरी है, वो कॉलम वो एक 140 का है और एक 2 का है तो दूरी है ना। तो तो रोज तो 150 रह गई, कॉलम दो होगा ना। ये होगा ना। तो 150 लेगा और लेगा ऊपर लेकिन ना 1 अरे बेटा ये रो का साइज है ना। अच्छा ये रो है, सही है सर। अरे एक रो है। ये कॉलम्स का साइज है। ठीक है बेटा, जल्दी से जरा इसको कर ले। इन्होंने बेटा देखे दो सॉल्यूशन दिए हैं, मैं ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक ही चीज है ऑलमोस्ट। दो इफ लगा दिए और ऊपर में एक इफ लगा दिया। दो इफ लगा ले, मसला नहीं है कि पहले आपने ये देखा इवन रो है, फिर उसके अंदर देख लिया इन दोनों में से चॉइस कौन सी है। तो असल तो चीज ये होती है। ठीक हो गई बेटा बात यहाँ तक? अब कितने नंबर आ गए भाई? एक सूडो कोड लिखा हमने, टोटल करें सर। 3 और 6 9, 9 यहाँ आ गए और यहाँ पर हमारे पास 26 हो गए थे। कितने हो गए सर? 930 यस 35 35। सर कहाँ कितने नंबर आ गए आपके? ई बोल रहे हो भाई सी बन गया। सर आपका तो 23 से ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके पास अभी तक कोई बहुत मेजर सूडो कोड नहीं आया। यार देखो, माजरत के साथ अगर इतना भी नहीं आता तो फिर तो ए लेवल आप क्या, अगर मुझे भी नहीं आता तो वी डोंट डिजर्व। सही है, हाँ बड़े वाले क्वेश्चन। यार अभी तो नहीं खैर, लेकिन ये कि अब हम रिलैक्स हो रहे हैं, अब आप लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। पहले आप लोग रिलैक्स थे, अगस्त सितंबर में हम बोल रहे बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तो उस टाइम आप चिल करते थे। अब तो आपका रिप्लाई भी नहीं। यार मैं कितनों को रिप्लाई करूं, मुझे ये बताओ। 500 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनको रिप्लाई देने बैठूंगा, और आपने मुझे बता पढ़ाऊंगा कब? क्या ये पेपर पता नहीं कि शायद और मैसेजेस भी आए होंगे, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बस ऑन दी स्पॉट कर लो, क्लास में पूछ लो, जितना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितने मैसेज आए उनके रिप्लाई कर दूं। कुछ रह जाते हैं तो यार उसमें माजरत है। चले जी। अब जनाब सेकंड कंडीशन ही समझा रहे हैं आतिफ साहब आपको, आप ही के ऊपर डिस्कशन हो रहा था।
कि ये जो है वो खैर वो ऐड ऐसा है नहीं, उसको ऐड को बना दिया इन्होंने कि ये लापरवाही का नतीजा है ये, और कुछ नहीं है बेटा। इसने ये कहा है कि रो जो है वो इवन होनी चाहिए, जैसे सेकंड रो, फोर्थ रो, सिक्स रो, ठीक है जी, ये रोज होनी चाहिए। और उन रोज में से जो कॉलम होगा, वो नाम जो आप सर्च कर रहे हैं वो किसी भी एक कॉलम में हो सकता है। तो इसीलिए हमने रो इवन काउंट करने के लिए यहां से निकाली कंडीशन। और सर्च वैल्यू किसी भी कॉलम में मिल सकता है, या तो इसमें मिल जाए या इसमें मिल जाए, इसलिए बीच में हमने क्या लगा दिया है, और लगा दिया है। समझ आ रही है सर मेरी बात, आतिफ साहब? क्लियर हो गई सर बात? यस जनाब, ये कॉलम्स हैं। कि वन और टू नहीं पकड़ पा रहे भाई कि ये हमारा कॉलम है। चले कोई बात, कोई बात नहीं। चले जी, अब आगे बात को लेके चलते हैं यार। इसके बाद ही पढ़ लेना बस डायरेक्ट, ऑफ कर देंगे 55 के ऊपर इंशाल्लाह। अभी तो 8 तक रखा था ना टाइम, 6 to 8। अबे भाई चलो बस चुप करके पढ़ लो। कहना है भाई, देखो बात ये है कि मेरे बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे। कम से कम नहीं, 7 से क्या हो रहा है? मैं अभी गारंटी, पता है, मैं अभी इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, तो याद ज्यादा बस। चले सर, क्या कह रहे हैं? एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एन इनपुट सीक्वेंस एंड काउंट हाउ मेनी न्यूमेरिकल वैल्यू हैव बीन इनपुट। एन एग्जांपल ऑफ द इनपुट सीक्वेंस इज दिस। ये आपके पास वैल्यूज इनपुट हुई है। ठीक है। न्यूमेरिकल इनपुट वैल्यूज आर ऑल इंटीजर्स एंड नॉन न्यूमेरिकल input is ignored except for the string and, which is used to terminate the sequence. The algorithm is expressed in pseudocode as shown. समझ आइए हुआ क्या है? वो कह रहा है ये कि ये हमारे पास इनपुट सीक्वेंस हो सकती है ये। अब इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो आप क्या करोगे, कंसीडर करते चले जाओगे और स्मॉलेस्ट बनाते चले जाओगे। और सिर्फ आपने एक चीज को क्या करना है, एक चीज को बेटा आपने जो है वो इग्नोर करना है, जो इंग्लिश में हो, लेकिन एक को क्या करना है, कंसीडर करना है, जो एंड है। बाकी सारे इंग्लिश के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, इग्नोर हो जाएंगे। अल्फान्यूमेरिक भी कंसीडर होगा, जो दिखावे एग्जांपल बताओ। अल्फान्यूमेरिक कंसीडर होगा, अल्फा न्यूमेरिक कंसीडर होंगे, लेकिन वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं निकाल सकता भाई। ठीक है बेटा। अब बेटा ये इन्होंने कोड दे दिया, इन्होंने कहा है द सूडो कोड कंटेन्स 3 एरर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज ऑफ ऑपरेटर्स। आइडेंटिफाई ईच एरर एंड स्टेट द करेक्शन रिक्वायर्ड। यार ये 3 मार्क्स फ्री के हैं, क्योंकि सूडो कोड तो ऑलरेडी गिवन है और लॉजिक भी इतनी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सही है, पहले आप बताओ मुझे क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या बताया? मेरे साथ रिवाइज करो जल्दी से, क्या बात बोली है इसने? इसने बोला है कि जो भी इनपुट होगा उसमें से लोएस्ट निकालना है, और बेटा जो भी एंड वैल्यू होगी उसके ऊपर सूडो कोड रुक जाए। सही है, सिर्फ एक स्ट्रिंग आप कंसीडर कर रहे हो, बाकी सारी स्ट्रिंग क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। सही है। अब आपने इसको कोड को देखना है, 3 एरर निकालने हैं और सॉल्यूशन निकालना है। 5 मिनट के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा और आपने इसका बेटा सॉल्यूशन निकालना है, फिर आप लोग इसको रिज्यूम कीजिएगा। आप लोग जो लोग वीडियो देख के कर रहे हैं बेटा, वो भी इसको पॉज कर
चले, अब माइक पता नहीं ऑफ हो गया था, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। बेटा ये 3 एरर्स निकाले, ठीक है। वो एरर्स ये है कि मिनिमम को ठीक है रख लिया, ये ठीक है, काउंटर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो मसला है ना बेटा, ये असाइंड हुआ है। यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए था, क्योंकि जो एरो है ना वो कहलाता है बेटा असाइनमेंट ऑपरेटर। जब आप वैल्यू असाइन करते हैं ना तब लगाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कहलाता है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा अब तो ठीक है। तो एक एरर बेटा हमारे पास ये हो गया कि लेसर देन होना चाहिए, तभी वो मिनिमम नंबर बनेगा, ठीक है। दूसरा एरर ये हो गया कि काउंटर के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा, प्लस लगता है, ठीक है। और थर्ड एरर जो है वो ये असाइनमेंट हो गया। और अगर आप अभी तक देखें जब हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो कुछ चीजें हैं आसान, कुछ क्वेश्चंस आपके हैं आसान जो आप इजीली कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सोच मतलब 4 नंबर का सवाल है तो 2 या 3 तो आप उसमें से अचीव कर लोगे, 1-2 के लिए स्ट्रगल है। ऐसा ही है ना, ये वाला आपने फौरन पहले स्टेप में निकाल के दे दिया था, ये वाला पहले स्टेप में निकाल के दे दिया था, तो थर्ड एरर के अंदर फंसे हुए, मिल जाए ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना। बहुत ज्यादा इसके ऊपर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। सर जल्दी से इसके अंदर आ जाए। कह रहे थे ऑपरेटर एरर्स आर करेक्टेड एंड द एल्गोरिथम इज टेस्टेड एज फॉलोज। इनपुट सीक्वेंस क्या है सर, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। प्रोड्यूस द आउटपुट, द मिनिमम वैल्यू इज 3 एंड द काउंट वाज 6। मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा 3 और काउंट क्या है सर। हाँ बेटा एरो नहीं आता, वाइल में भी आप जो है वो इक्वली लगाते हो। मिनिमम वैल्यू 3 है, काउंट वाज 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो रही है अब, काउंट हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब इसके अंदर कंडीशन कहाँ अपडेट होगी, कि जैसे ही यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो यहाँ पर एक काउंटर भी आपका क्या होगा, ये यूज हो जाएगा। ये काउंट कर रहा है ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब आगे बात को लेके चलें, क्या बात कही है सर इसमें। The algorithm is tested with a different test data sequence. The sequence contains a mixed integer and a non-integer values. It is terminated correctly, but the algorithm produce unexpected result. Explain the problem with the algorithm. ref use कर लियो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सर ये। अब इन्होंने क्या बात की है सर, कोड को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कि यहाँ पर ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक क्या नहीं आता बेटा, एंड नहीं आ जाता। अच्छा एक मसला ये है और दूसरा एक और मसला भी है। क्या मैंने ये बताया है कि जब तक एंड नहीं आएगा जब तक लूप चलता रहेगा ना, तो यही बात तो वो भी कह रहा है कि जब तक एंड नहीं आएगा, यानी स्ट्रिंग वैल्यू जब तक आती रहेगी, कोड आपका क्या रहेगा, चलता रहेगा। सही है जी। इसके अंदर इन्होंने जो बात पूछी है वो ये पूछी है, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। अच्छा अब देखें इसके अंदर एक मसला आ सकता है, वो बेटा क्या मसला आ सकता है, वो ये मसला आ सकता है कि अगर हम लोग कोई वैल्यू ऐसी दें, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का बोला है ना इन्होंने, एल्गोरिथम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है, तो कब दे सकता है ये बताना है। अगर मैंने मिनिमम वैल्यू इसको चले करेक्ट कर लिया, मैंने लिखने यहाँ पे नम लेसर देन क्या हो बेटा, मिनिमम हो। अब मिनिमम की वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन अब मैंने अगर दे दिया लेट सपोज कोई और वैल्यू दे दी, जैसे मैंने कहा
1000, फिर मैंने दे दिया 1001, फिर मैंने दे दिया 1002, फिर मैंने दे दिया 1003। अब इसमें सबसे लोएस्ट कौन सी है? 1000। लेकिन ये तो कंडीशन कभी भी फुलफिल होगी नहीं। क्यों फॉल्स होगी? बेसिकली ये मिनिमम ये होना चाहिए ना हमारा, 999 से छोटा नहीं है ना, तो यही एक मसला है कि अगर आप कोई ऐसा मिनिमम दें जो 99 से छोटा नहीं हो, 999 से छोटा नहीं हो, उस केस के अंदर ये क्या करेगा बेटा? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, क्योंकि आपने फिक्स रेंज दे दी ना। कंडीशन क्या कह रही है कि जो नंबर आने वाला है वो 999 से छोटा होगा, तभी वो मिनिमम उसको कंसीडर करेगा। लेकिन आपका पहली दफा में ही मिनिमम जो है वो अगर किसी ने दे दिया 1000, तो वो कभी भी मिनिमम नहीं बन सकता। और आपने सारी वैल्यूज 1000 से ऊपर की दी, तो वो कभी भी कंसीडर नहीं होगा। तो ये एक एरर जो है वो इसके अंदर हो सकता है। तो आप ये बोल दें कि if all the input values are greater than 999, ठीक है, when all the numerical values या numerical input values are ठीक है, तो ये नहीं रुकेगा। वो बात तो यही कि नहीं। सही है जी, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है बेटा वो अगर ग्रेटर हो जाए, और इसके अलावा कोई भी आपने अगर वो नहीं दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, तब भी रिजल्ट आपका क्या आएगा? अनएक्सपेक्टेड आएगा। मिसाल के तौर पर आपने इंग्लिश कैरेक्टर्स देते रहे और एंड में एंड दे दिया, कोड क्या हो गया? रुक गया। आपका मिनिमम क्या आ रहा होगा? 999 आ रहा होगा। क्यों जीरो? 999 आ रहा होगा ना। तो आप ये बोलेंगे कि व्हेन ऑल इनपुट वैल्यूज आर हाँ, ये भी कह सकते हो बेटा, ये बात भी हो सकती है। वो तो कह रहे थे सीक्वेंस कंटेन्स सम मिक्स ऑफ इंटीजर एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज। एंड बोला है ना, तो दोनों होंगी ना। लेकिन उसने ये थोड़ी बोला है कि ये बात सही है, उसने ये थोड़ी बोला है कि इसकी वजह से जो है वो रिजल्ट खराब नहीं आ रहा। ये बता रहा है उसके बारे में कि एल्गोरिथम के अंदर दोनों चीजें एक्सेप्ट हो सकती हैं। लेकिन अब ये टर्मिनेट करेगा जब कोड, तो इसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आ सकता है। अब आपने ये बताना है कि किस केस में ऐसा होगा। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या बोला है कि गिव अ सीक्वेंस ऑफ 4 टेस्ट डेटा वैल्यूज दैट कुड बी इनपुट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम। बाउंड्री वगैरह वाला। हाँ, 4 दे दो, 38 दे दो, ठीक है, ये एक वैल्यू दे दो, न्यूमेरिक हो गई। फिर कोई और नॉन न्यूमेरिक दे दो। आज इस फोन के ऊपर जो है वो ऐसे ही है। लेट्स सी। अब बेटा इसके अंदर हम लेट सपोज लिख देते हैं सी एस, कोई भी वैल्यू बोली है ना, टेस्ट डेटा बोला है ना, ठीक है, और एंड लिख दो एक तरफ, ठीक है, बल्कि इधर लिख दो 19। अरे मैं उठा लूंगा, मसला नहीं है। थैंक यू, बचा हुआ ही है बेटा। ठीक है बेटा, 19 आ गया, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? एंड लिख दिया, तो दैट्स इट। समझ आ गई सर मेरी बात? सही गिरेगा सर, बता रहा हूँ। 4 वैल्यूज बोली थी ना बेटा इसने, तो बेटा 4 वैल्यूज में आपने कोई भी वैल्यूज लिख दें यहाँ पे। सही है सर। तो अब आपका जो पेपर है हमारा कितने मार्क्स का हो गया सर? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हमने।
और इसमें से अभी ये हैवी वाले जो सूडो कोड है वो अभी हमारे यहाँ रहते हैं। कितने हो गए भाई? 46। बी पे रुक गए हम आगे। दो तो आ ही जाते हैं ना मैच बाकी में से भी अगर आपने 1-2 नंबर कहीं से अटेम्प्ट कर लिए तो आपका स्टार्ट और एंड कर देंगे। सही है। हाँ हाँ, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था यहाँ पे, मैं उसका नाम कोट नहीं करूंगा, A2 का है और उसका बी बना है। बताओ जाएंगे। अच्छा ये सिंपल वाला जो, चले खैर अभी बात को कंटिन्यू करते हैं। ये एंड नहीं हुआ हमारा, इन्होंने क्या बोला है कि हमें टेस्ट डाटा लिखना है जो डेमोस्ट्रेट करेगा प्रॉब्लम। अच्छा प्रॉब्लम को डेमोस्ट्रेट करने के लिए आपने जो लिखना होगा वो क्या हो? सर प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम तो यही है ना जो अभी मैंने ऊपर बताया, कि कोई वैल्यू ऐसे लिखो या तो 99 से ग्रेटर लिख दो सारी वैल्यूज। एक ये लिख दो, एक ये लिख। सर 999 भी अगर बोलते हैं तब भी एरर आता है क्योंकि 99 छोटा थोड़ी है ना। हाँ तो उससे ऊपर बढ़ जाते हैं। हाँ तो उसने प्रॉब्लम ही तो बोली है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रिपल है ना, ट्रिपल लाइन अगर इम्पोर्ट कर दे तो तब भी हाँ तब भी एरर ही है। तो ये एरर हो गया ना बेटा, सही है। क्या कह रहे हैं मुसद्दिक साहब? एक वैल्यू की बेटा सारी भी ग्रेटर देन 99 कर दें तो भी ठीक है, लेकिन सारी ग्रेटर देन 99 लिखे हैं। कोई एक अगर लेसर हो गई तो वो लेसर फिर वही बन जाएगी ना जो लेसर है, फिर तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात मुसद्दिक क्या कह रहा हूँ मैं? सारी 99 से ग्रेटर होनी चाहिए, 999 से ग्रेटर होनी चाहिए। सही है। चले बेटा, आज की क्लास जो है वो हम यही रखते हैं।